अरे साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट पे मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड लाखों की चूड़ियां क्वेश्चन आंसर हिंदी चैप्टर 1 क्लास 8 हिंदी बसंत। आप लोगों का हिंदी का बसंत वाला जो बुक था उसका क्वेश्चन आंसर, वो भी एकदम आसान भाषा में, जो भी आप पढ़ो वो याद हो जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। देखिए हमारा पहला टॉपिक है कहानी से, मतलब आप कहानी जो पढ़े होंगे उसी से रिलेटिव ये सवाल है। तो चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं हम। पहला सवाल है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो चलिए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था, क्योंकि उसे वहां पर रहने वाले बदलू मनिहार रंग बिरंग लाखों की गोलियां दिया करता था, जो उसे बहुत ही प्रिय लगता था। अब कह रहा है वह बदलू मामा को बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी काका कहता था। बच्चे कहेंगे काका, इसलिए वो भी कहना शुरू कर दिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मंथली एग्जाम में आने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखते देखते और सुनते सुनते याद हो जाएगा, इतनी की भी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद समझना प्रारंभ करेंगे। देखिए दूसरा कह रहा है हमारा, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय का प्रचलित प्रसिद्ध क्या है। तो चलिए इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे वस्तु विनिमय वह प्रसिद्ध है जिसमें किसी वस्तु को देखकर अपनी मन चाही वस्तु खरीदी जाती है। मतलब कि कोई भी आपको कोई भी वस्तु पसंद आ गई, जैसे गेहूं और आटा में हमको आटा की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो दोनों बदल लें, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। इस प्रकार वस्तु पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तु से ही वस्तु का लेन देन करते हैं। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, बदले समाज में आज वस्तु से वस्तु नहीं खरीदी जाती है। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपये पैसे के बदले वस्तु ले दी जाती है। मतलब कह रहा है अगर अभी हम वस्तु से वस्तु बदलेंगे तो कोई बेईमानी कर लेगा, हम देंगे उसको 1 किलो आटा, वो देगा आधा किलो गेहूं, इसलिए अब रुपया पर चलता है दुनिया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्याख्याता की ओर संकेत किया। मतलब कह रहा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसको हमको व्याख्या करना है। तो चलिए इसको व्याख्या एकदम आसान भाषा में करना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूंकि सैकड़ों मनुष्य का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीन काफी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी कथा की ओर संकेत किया गया है। देखिए ये भी कितना आसान था, एकदम हमने लेखक के भाषा में समझाया है आप लोगों को। ये समझिए कि लेखक ही आप लोगों को समझा रहे हैं, एक बार नोट कर लेना, एग्जाम के टाइम में काम आए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन ये फाइनल में पूछने का गारंटी है, अभी नहीं पूछेगा। ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक से छिपी नहीं रही। बदलू जो था लेखक का मामा लगता था, लेकिन लेखक उन्हें बच्चों सब कहते थे उन्हें काका, इसलिए लेखक भी उन्हें काका कहते थे। अब इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखेंगे चूड़ी बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। मतलब कुशल कारीगर जो था चूड़ी बनाने का, वो बदलू का काम छीन लिया था। वह अपेक्षित असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ी से वह उसे चिढ़ थी, मतलब कांच की चूड़ी से बदलू को चिढ़ थी, उसे वो पसंद नहीं करता था, वही हर और दिखाई पड़ रही थी।
अब कारीगर के बदले काम, सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छुपी न रह सकी। अब देखिए, कोई भी बात में आप टेंशन लेके बैठिएगा तो परिवार वाला से वह टेंशन आप लोगों का छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि मन का उदासी आप नहीं छुपा सकते। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मतलब मशीनी युग जब आया, बदलू के जीवन में कोई बदलाव तो आया होगा। जैसे आपके जीवन में आया है, हमेशा आप फोन चलाते रहते हो, ये बदलाव तो आपके जीवन में आया ही। वैसे ही बदलू के जीवन में क्या आया, अब इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार तथा चिंतित रहने लगा। देखिए, इतना तक में हमने समझा। अब कहानी से रिलेटिव जितना भी प्रश्न था उस सब को सॉल्व किया। अब कहानी से आगे जितना भी प्रश्न है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहानी से आगे हमारा पहला प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा ही होगा, जैसे कि गुब्बारा, पंखा, ये सब तो आप सब दिखते देखा ही होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी, सो हम ऐसे बना लेते इसको। और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मतलब कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास किया, कोई भी कारीगरी को, तो उसे लिखिए, अपने वाक्य में लिखिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे। ये अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिखा दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। मतलब कि आप ये 6 महीने प्रयास करेंगे तो हमें आमदनी तो होगा ही। कोई भी चीज़ हाथ से बनाएंगे, बस मनमोहक हो, थोड़ा सा होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कह रहा है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते। लिखेंगे लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तु, आभूषण, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, डाक खाने के मुहर तथा पैकिंग सील बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, कहानी से आगे जितना भी प्रश्न था वो 2 ही था शायद। अब है हमारा अनुमान और कल्पना। ये आप बस अब कल्पना कीजिए और सवाल बना दीजिए। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है दोस्तों, बस जितना पूछता था मैंने आप लोगों को उतना सॉल्व करा दिया है। बस इतना तक आप नोट कर लेना और एग्जाम में जाके लिख देना, फुल में फुल मार्क्स लेके आओगे। बस ये मंथली में ही ये चैप्टर से पूछा जाता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में मैथ का तीसरा चैप्टर में 3.1 में। आज ही आने वाला था वीडियो, लेकिन आप लोगों का कमेंट पे आज आया है हिंदी का पहला चैप्टर, लाखों की चूड़ियाँ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।